हेलो बच्चों, जेई में 2025 का क्वेश्चन है। इसमें देखो पूछ रहा है कि H2O, NH3 और CH4 के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। आप यहाँ चेक करेंगे। फर्स्ट में बोल रहा है कि सभी का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। देखो हाइब्रिडेशन चेक करने का बहुत इजी जो वे है वो ये है कि हम पहले इन तीनों को ऐसे जैसे ये लिखा है H2O, तो यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। फिर इधर लिखा है NH3, तो ये ड्रॉ करके देख लिया। फिर इधर आते हैं CH4, तो ये भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ सेंट्रल एटम से पता करना है। तो वो कैसे पता चलता है? देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर अभी रिमेनिंग है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर रिमेनिंग है, दो बॉन्ड बन चुके हैं फिर भी। तो इनके जो हाइब्रिडेशन निकाले जाते हैं वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से निकलते हैं। तो इसमें देखो टोटल आ रहे हैं 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम कितना आ रहा है? 4। तो 4 में से एक रहेगा S और बाकी के 3 क्या रहेंगे? P। बन गया sp3। यहाँ भी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हो गया sp3, मतलब वही 4 हो रहा है, तो 4 में से sp3। नाइट कार्बन के 4 बॉन्ड है तो फिर वही 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे हाइब्रिडेशन में काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, सिग्मा सारे काउंट होते हैं। तो हाइब्रिडेशन sp3। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे पे आते हैं, बोल रहा है कि एंगल जो है, तो अब आप ये देखो, लोन पेयर होने से ना बॉन्ड एंगल कम होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइब्रिडेशन sp3 है तो बॉन्ड 4 बन रहे होंगे, तो 4 बॉन्ड है तो एंगल इनके बीच का थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा कम होता है, जबकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और लोन पेयर में और ज्यादा रिपल्शन होता है। तो अगर आप ये बोलोगे कि एंगल ज्यादा कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम में, मान लो। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनके बीच का एंगल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें आ जाता है एक लोन पेयर। फिर ऐसे ही इधर जाएंगे तो यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए, इसलिए यहाँ का एंगल और भी बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट। तीसरे पे आते हैं, डाइपोल मोमेंट चेक करना है। अब देखो डाइपोल मोमेंट आप ऐसे ही मोमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो, ये हो गया क्या? हाइड्रोजन। इधर आ गया नाइट्रोजन के बॉन्ड, तो यहाँ पे भी लोन पेयर और नीचे आ जाएंगे हाइड्रोजन। फिर इधर कार्बन। तो आप ये देखो कि इसमें जैसे आप ये चेक करेंगे कि लोन पेयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट लोन पेयर होता है उसका सेंट्रल एटम की तरफ मूवमेंट नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम है तो इनका भी मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो ये ऐड होंगे आपस में, मतलब ये वाला लोन जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ लेकिन दो लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर रह गया तो इसका मूवमेंट थोड़ा कम है, और यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है तो मूवमेंट और भी कम है, तो ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, डी पर आते हैं। तो डी में क्या बोला है कि जो H2O और NH3 और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। ये क्यों है? क्योंकि लोन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी जो आप पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो H2O में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर है तो वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है तो वो भी लुईस बेस रहेगा, तो लुईस एसिड नहीं रहेगा। फिर ये बोल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ NH3 एंड H2O बेसिक होगा। ये बेसिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो NH नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका NH4 पॉजिटिव बना लेता है, यानी वो एक तरह से H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इनकरेक्ट है, और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों तीनों करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।